अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था कि बैलेंस शीट के अंदर क्या आ रहा है। बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट पड़ा और एसेट्स पार्ट पड़ा। बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट, इसको बोलते हैं फुटनोट। बैलेंस शीट के एकदम नीचे आती हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। 11th में भी सुना था ये टर्म, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज, विच मे और मे नॉट अराइज। अगर पक्का है कि अराइज होंगी तो वो आपकी लायबिलिटी है, फिर वो कंटिंजेंट लायबिलिटी थोड़ी ना हुई। पहले सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटीज हुआ करती थी, पर जब कंपनीज एक्ट अमेंड हुई 2013 में, तो उन्होंने जब फॉर्मेट निकाला शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट में, तो क्या हुआ, उन्होंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स मतलब आएंगी ही आएंगी, कब आएंगी पता नहीं। कमिटमेंट्स ये है कि ये आएंगी ही आएंगी, अराइज होंगी ही होंगी, बट कुछ नहीं पता कब, तो हम उसको लाइबिलिटीज में नहीं दिखाते, कमिटमेंट्स में दिखाते हैं कि हमने कमिट कर रखा है, ये करेंगे। कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो सकता है अराइज हो सकता है अराइज ना हो। तो ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पार्ट है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स बैलेंस शीट के अंदर नहीं, एज अ फुटनोट आता है। Contingent liabilities are those liabilities which may or may not arise because they are dependent on an event happening in future. क्या क्या आता है इसके अंदर, बस उतना पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेंडमेंट के बाद प्रपोज डिविडेंड जो है ना, प्रपोज डिविडेंड, करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड, वो एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन गया है। क्यों? आपने तो प्रपोज कर दिया है, बट एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसमें देखा जाएगा कि वो अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो जब तक अप्रूव नहीं हुआ वो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनी है। प्रपोज, मैनेजमेंट कहते हैं हम प्रपोज करते हैं कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है, उसमें वो अप्रूव करते हैं कि ठीक है 10%, 20% जो रेट आप बोल रहे हो ओके है, तब वो आपकी लाइबिलिटी बनती है। तो जो करंट ईयर में डिविडेंड प्रपोज किया गया है वो आपके लिए एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी काम आएगा। तो क्या क्या है कंटिंजेंट लायबिलिटीज? क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स। केस चल रहा है मेरे ऊपर, 2 4 5 पता नहीं कितने केस चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसने मुझसे पैसे लेने हैं। मैं यार कैसे पैसे, कोई पैसे वैसे नहीं लेने मुझसे। तो क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, रुशील कह रहा है कि उसने मुझसे पैसे लेने हैं, मैं कह रहा हूं कि नहीं ये झूठा केस है, मेरे से कोई पैसे नहीं लेने। तो केस चलेगा, अगर मैं केस हार गया तो मैं दे दूंगा, तो मेरी लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर मैं नहीं हारा तो मेरी कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना है, अभी केस पेंडिंग है। तो क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, में और मे नॉट अराइज। bills receivable discounted from the bank not yet due for payment, मैंने मनराज से पेमेंट लेनी थी, तो मनराज ने बिल साइन करके दे दिया, तो मेरे पास बिल रिसीवेबल था, तो बिल रिसीवेबल मैंने जाके बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो बिल रिसीवेबल जब हम डिस्काउंट कराते हैं, बैंक ने तो हमें पैसे दे दिए, अब बिल पड़ा हुआ है बैंक के पास, मेच्योरिटी पे जाएगा बैंक मनराज के पास, मनराज ने पेमेंट कर दी तो मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर मनराज पेमेंट नहीं कर पाया तो बैंक मुझे पकड़ेगा। तो दिस लाइबिलिटी मे और मे नॉट अराइज। तो बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, नॉट येट मेच्योर्ड, तो तब तक वो मेरे लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। प्रपोज डिविडेंड आपको बता ही दिया है कि करंट ईयर का, जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड था वो तो इस साल आपको पे करना पड़ेगा, जो करंट ईयर में आपने प्रपोज किया है वो अभी अज्यूम किया जाता है कि उसका अप्रूवल नहीं आया। वो हम कैश फ्लो में जाके सीखेंगे पूरी टाइमलाइन कि कब डिविडेंड अनाउंस होता है, कब उसका अप्रूवल आता है। अभी आपके लिए प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। अदर क्लेम्स कह रहा है इसके अलावा भी कोई है जिसके लिए कंपनी इज कंटिंजेंटली लायबल, मतलब हो सकता है उनको देने पड़े बट अभी कोई पक्का नहीं है, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटीज में आ जाता है। On the other hand, commitments
They mean financial commitments due to activities agreed to by the company. कंपनी ने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया हुआ है, कुछ उन्होंने कमिटमेंट्स करी हुई हैं कि आगे जाके हम ये पूरी करेंगे. नंबर 1, estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for. मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है मेट्रो का कि सूरजकुंड रोड पे ना पूरा मैं मेट्रो बना के दूंगा, तो लेट अस अज्यूम कि उसका 30% काम मेरा हो चुका है, कुछ पार्ट अभी बचा है. एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर देता, मैंने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है. अगर वो टाइमली एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मुझे पेनल्टी लग सकती है. और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, कि करते करते कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कह रहा है अगर आपने इसके लिए प्रोविजन नहीं क्रिएट किया हुआ ना कि जितना % कॉन्ट्रैक्ट आपका पेंडिंग है, तो भाई साहब यहाँ पे आप दिखाओ, डिस्क्लोजर दो कि एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड इफ नॉट प्रोवाइडेड फॉर. तो अगर आपने पहले से प्रोविजन क्रिएट किया हुआ तो बात ही खत्म हो गई. अगर उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं क्रिएट किया तो यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. अनकॉल्ड लायबिलिटी, अब आएगा ना मजा. अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स. अब मैंने आपको समझाया था, एक बच्चे ने मैसेज भी किया था, शेयर्स के लिए क्या इतनी बातें हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, हम आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो. ये तो नहीं बोला, बट ये बोला कि सर ये तो हम कंपनी अकाउंट्स में पढ़ेंगे, आप ये शेयर्स की बातें अभी क्यों बता रहे हो कि पार्ट्स में पैसे. इन चीजों के लिए कितने सारे ऐसे वर्ड्स आए थे जो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता था. अब मैंने आपको बताया था कि शेयर्स की पेमेंट पार्ट्स में होती है, एप्लीकेशन अलग, फर्स्ट कॉल अलग, अलॉटमेंट अलग, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. अब आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, आप एप्लीकेशन मनी दे चुके हो, अलॉटमेंट मनी दे चुके हो, कॉल मनी उन्होंने मांगी ही नहीं अभी. जब उन्होंने मांगी ही नहीं तो क्या आपकी कोई लायबिलिटी है? नो सर. नो. बट जब भी वो मांगेंगे आपको देनी पड़ेगी. कब मांगेंगे आपको नहीं पता, तो आप उसको लायबिलिटी में शो नहीं कर सकते, आप उसको कमिटमेंट्स में शो करोगे कि भाई साहब मैंने आपके शेयर खरीदे हुए, जब आप पैसे मांगोगे बाकी बैलेंस में आपको दे दूंगा. अनकॉल्ड लायबिलिटी, अनकॉल्ड जो अभी मांगे ही नहीं, तो अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड, कि अभी आपने कुछ पार्ट्स पे कर दिए हैं, कुछ पार्ट्स पेंडिंग है. अदर कमिटमेंट्स कह रहे हैं और कोई आपने कमिटमेंट, कोई कसमें वादे निभाए हुए हैं तो वो यहाँ पे लिख देना. तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स shown as a footnote below the balance sheet.